बजरंग देव्याय नमः। ओम शुद्धवालो शुद्धवालो शुद्धवंतात्मं समर्पयामि। शुद्धः दृष्टन्ते नमो नमः। संजीव भंडारी साहब की तरफ से सॉरी राम सिंह जी ग्राम मध्य बावड़िया की तरफ से जो तुम्हें बेटे ग्राम मध्य भी है, थोड़ा जल्दी कर लो, समय नहीं है, फिर बाद में कोई मत करना था। कर रहा हूँ ये पंडित जी का फिर दोबारा आदेश आया है, मंदिर को पकड़ जाओ घड़ा में, घड़ा ऊंचा उतर के छतरी चौक जिला मैदान पकड़ लो वहाँ तक हमारे पास। नंद भूतानि जातवेद मुनिहिमात चक्रेयम् लीलाचमनं मुकेशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः फिर गोविंदास्तवक्षान्यः ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न बृहस्पति ददातु।
कृपा करो, आस पास हो तो कृपा आगे अपने छोटे संभालो। मांगेलाल जी, रामचंद्र जी पटेल, हाँ मांगेलाल जी आओ ना अब ज्योति जगाने वाला ये अमर ज्योति ये मुक्ति ज्योति ये पंच भवेद निराला अब ज्योति जगाने वाला अब ज्योति जगाने वाला अब ज्योति जगाने वाला हरि
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगदम्ब खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मोरे मोर भगवान नाम संतम ज्ञान मिलते, नमामि सत्यम नमामि सत्यम नमामि। माता जगन्नाथ देवा तमेव बंधु च सदा तुमे, तमेव गीता तमेव तमेव सर्वमम मन्देव देवा, तमेव सर्वमम मन्देव देवा, तमेव सर्वमम मन्देव देवा। हरे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, हरे कुंभ के गुणे नारायणी नमोस्तुते, नारायणी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विशोधिपत्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त ने आनंद, सत्य चित्त और आनंद एक जगह आ नहीं सकते, रुक नहीं सकते। सत्य यदि आ गया तो चित्त चला जाएगा, और चित्त आ गया तो आनंद चला जाएगा। एक बार भोलेनाथ से प्रश्न किया मां जगदम्बा पार्वती ने। पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ आप रात दिन ये जाप किसका करते हो, किसका ध्यान करते हो, क्या करते हो, किसकी कथा सुनते हो, क्या करते हो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती से कि मैं अमर कथा सुनता हूँ और सुनाता भी हूँ, जो भक्त होता है उसको। तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से कि मेरी इच्छा है कि मैं भी अमर कथा को ग्रहण करूं, मैं भी अमर कथा को सुनूं। भोलेनाथ अमर कथा प्रारंभ करने वाले हैं। मां पार्वती से कहा भोलेनाथ ने कि तुम जाकर के अपने आश्रम में देखो, कोई जीव तो नहीं है, कोई दूसरा जीव तो यहाँ नहीं है ना,
कि जो भगवान से प्रेम नहीं करता हो, जो भगवान का नहीं हो, पहले बात तो भगवान ही उसे अपने कथा में नहीं बुलाते। जिसका बड़ा पुण्य होता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। न राम आते हैं, जन्म जन्म के पुण्य यदि उदय नहीं होते तो आपके यहाँ जीवन में, न आप कभी भगवान की कथा में आओगे यदि भगवान आपको नहीं बुलाएंगे तो। बिना पुण्य के जीव कथा में आ नहीं सकता। आपके अनेक जन्मों के पुण्य प्रकाश डालते हैं आपके ऊपर जब आप कथा में आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए पार्वती, यहाँ कोई दूसरा जीव तो है नहीं, तुम देख करके आओ। तो पार्वती जी घूम करके आई अपने आश्रम में और कहा भोलेनाथ से, यहाँ कोई दूसरा नहीं है मेरे सिवाय, आप अमर कथा को सुनाओ, अब देर ना करो, अब देर न करो। तो भोलेनाथ अमर कथा माँ जगदम्बा को बता रहे हैं, अमर कथा। और जैसे ही पहला से लोग बोला भोलेनाथ ने सच्चिदानंद रूपाय तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम मम, जैसे ही बोला सत्य चित्त आनंद का स्वरूप बताया, तो पार्वती जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि भोलेनाथ मैं आज जानना चाहती हूँ कि 3 लोग 14 भुवन में सबसे प्रिय वस्तु क्या है, आप बताओ भोलेनाथ कि 3 लोग 14 भुवन में सबसे प्रिय सुंदर क्या है, प्रिय अच्छा लगे वो, इसका जवाब चाहिए मेरे को भोलेनाथ सबसे पहले। तो भोलेनाथ ने कहा कि 3 लोग ने 14 भुवन में पार्वती यदि प्रिय है ना, तो निस्वार्थ प्रेम बताए है भोलेनाथ ने पार्वती को कि पार्वती निस्वार्थ जो प्रेम होता है वही सबसे प्यारा है संसार में। कभी प्रेम करो तो स्वार्थी बन करके मत करना, इस स्वार्थी प्रेम ज्यादा दिन आगे जाने वाला नहीं है। भोलेनाथ भी कह रहे हैं 3 लोग 14 भुवन में सबसे प्रिय है ना, तो निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। कथा प्रारंभ हुई, अमर कथा भोलेनाथ बता रहे हैं माँ जगदम्बा को। तो अमर कथा क्या थी, ये श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। जो श्रीमद् भागवत कथा को एक आसन पर एक ध्यान से सुनता है वो जीव अंत में अमर बन जाता, उसकी मुक्ति हो जाती है, अमर हो जाता है। अमर कथा को भोलेनाथ प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं अमर कथा धीरे धीरे चलने लगी। 1 दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ भागवत का। अब माँ पार्वती को तो भागवत सुनते सुनते नींद जो आ गई है, निद्रा आई। अच्छा, निद्रा किसका नाम है, नींद किसका नाम है? निद्रा नाम था शूर्पण कुंभकर्ण की पत्नी का। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो इसको बहुत क्रोध आया निद्रा रानी को, इसकी पत्नी का नाम ही निद्रा था, कुंभकर्ण की पत्नी का। तो इसने कहा कि राम तुमने मेरे पति को मार दिया, परंतु मैं भी कहती हूँ कि जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा ना वहां आऊंगी, मैं उस पांडाल में भी आऊंगी तुम्हारी कथा में विघ्न डालने के लिए। जो भक्त तुम्हारी कथा सुनेंगे ना तो मैं तुम्हारे भक्त को तेरे से जुड़ने ही नहीं दूंगा राम, दूर रखूंगी, क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा। तो मैं भी आपके भक्तों को आपके पास नहीं आने दूंगी, मैं नींद का झोंका दिलाऊंगी, मैं आऊंगी उसके पास जो वो कथा को सुन नहीं पाएंगे। तथास्तु कर दिया।